11 जुलाई 2006 को हुए मुंबई लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा है और गवाहों के बयान भी अविश्वसनीय थे। कोर्ट के इस फैसले से आरोपी और उनके परिवार ने तो राहत की सांस ली है, लेकिन बम धमाकों के पीड़ित परिवारों ने दुख जताते हुए सवाल पूछा है कि फिर धमाके किसने किए थे। 19 साल पहले जुलाई के इसी महीने में लोकल ट्रेन में हुए 7 सिलसिलेवार सीरियल बम ब्लास्ट से दहल गई थी मुंबई। साल 2006 में 7-11 रेल धमाकों में 189 लोगों की मौत हो गई थी और 800 के करीब लोग घायल हुए थे। मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र एटीएस ने सिमी से जुड़े 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। साल 2015 में मकोका कोर्ट ने 13 में से एक आरोपी को बरी करते हुए बाकी 12 को दोषी करार दिया था, जिनमें से 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन अब 9 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया है। बचाव पक्ष ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। हम लोग दिन का 19 साल से इंतजार कर रहे थे और ये समझिए कि एक एटीएस के मुंह पे तमाचा है, जिन्होंने बेगुनाहों को पकड़ के 19 साल उनकी जिंदगी बचाई। आज हम लोग बहुत खुश हैं। हम कहीं ना कहीं बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही एक्यूज लोगों का यही स्टैंड था कि दे हैव बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड एंड आप देखिए इसके अंदर 4 से 5 जो लोग हैं इन्हें डेथ सेंटेंस मिली थी। तो इस तरीके से उनका जो है कन्विक्शन और उनका जो डेथ सेंटेंस है सेटिस्फाइड होना ही एक बहुत बड़ी बात है। जाहिर है बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। फैसले के बाद ट्रेन ब्लास्ट पीड़ितों के परिजन सदमे में हैं और सवाल उठा रहे हैं कि असली गुनाहगार कौन है। जांच एजेंसी एटीएस की नाकामी के साथ न्याय प्रणाली और जांच एजेंसियों के कामकाज पर भी सवाल खड़ा हुआ है। पर तो हमको बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत अप्रिय लग रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है जो हमको पीड़ा तब हुई थी वही पीड़ा अब हो रही है। न्यायालय पर से विश्वास कम हो गया। जब पकड़े गए ये कहते साक्ष्य के अभाव में, साक्ष्य खोजने वाला कौन है, कौन सा तंत्र है। अगर उसने पकड़ा और उसके अभाव में छूटे तो जो रियल कल्प्रिट है, रियल अपराधी है, इसका मतलब अभी हुआ है उन्होंने किया, कहीं पर कर रहे होंगे, करते हो। इस बीच सरकार में शामिल शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने फैसले पर दुख जताते हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। ये बहुत दुखद बात है। हम अपील करेंगे देवेंद्र फडणवीस जी से और महाराष्ट्र शासन से कि ये जो वर्डिक्ट है, ये जजमेंट है, इसके खिलाफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपील करे। ऐसा लगता है कि इसके पहले के कांग्रेस सरकार ने जो पुरावे हैं और जो सबूत है वो ठीक तरह से कोर्ट में नहीं पेश किए। एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े होने का आरोप था, लेकिन साल 2008 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक सादिक शेख ने दावा किया था कि मुंबई रेल बम धमाकों को उसकी टीम ने अंजाम दिया था। हालांकि एटीएस ने सादिक शेख को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की, लेकिन बाद में ये कहते हुए उसे डिस्चार्ज कर दिया था कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद एटीएस की जांच पर फिर से सवाल उठ गया है। हालांकि एटीएस ने बयान जारी कर दावा किया है कि वो फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और विशेष सरकारी वकील से सलाह मशवरा कर अगला कदम उठाएंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।